जय हिंद साथियों, कई बार आपने गिनती में समस्याएं महसूस की होंगी। होता यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक भाषा अपनी सीखी है, हिंदू अरेबिक अंक, और कई बार कई प्रकार के अंकों से आपका सामना हो जाता है, जैसे देवनागरी अंक, रोमन अंक, उर्दू अंक, पंजाबी अंक। तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई विद्वान तो बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, बहुत सारे भाषाओं में बोलते थे, लिखते थे, लेकिन हम लोग अगर विद्वान नहीं बन सके तो कम से कम कुछ दूसरे भाषाओं के अंकों को तो सीख ही सकते हैं। हमें जो है कुछ भाषाओं के अंकों को सीखना चाहिए, और जरूर सीखना चाहिए, ताकि जीवन में कई बार कठिनाइयों से आप बच सकें। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे 5 भाषाओं में गिनती। सबसे पहला जो हिंदू अरेबिक अंक है, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय अंक कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा हम लोग देवनागरी, उर्दू, रोमन, पंजाबी में गिनती सीखेंगे। 5 भाषाओं में हम लोग आज गिनती सीखने वाले हैं। आइए हम लोग एक एक करके गिनती को लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी अरेबिक यानी कि हिंदी के अंकों को जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय जो अंक पद्धति है उसे हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ लिखते हैं 1, उसके बाद होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देवनागरी के अंकों से सामना कई बार होते रहता है, खास तौर पर पुराने कागजात को, जैसे आपको खतियान पढ़ना हो, आपको नक्शा पढ़ना हो, आपको पुराना केवाला पढ़ना हो, पुरानी तारीखें पढ़नी हो, तो इसमें हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए देवनागरी लिपि को, देवनागरी अंकों को जानना अत्यंत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देवनागरी में इस प्रकार से 1 लिखा जाता है, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस प्रकार से देवनागरी अंक जो हैं ये 1 से लेकर के 10 तक लिखे जाते हैं। इसके बाद हम लोग उर्दू के अंकों को लिखते हैं। उर्दू में इस प्रकार से 1 लिखा जाता है, उसके बाद ये होता है 2, 3, 4, उसके बाद 5 जो है उर्दू में बिल्कुल ही मजेदार तरीके से यानी दिल की तरह लिखा जाता है। उसके बाद 6 होता है, उसके बाद होता है 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और फिर लिखा जाता है 10। इस प्रकार से उर्दू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखे जाते हैं। अब हम लोग रोमन के अंक को जानते हैं। तो इस प्रकार से आई लिखा जाता है पहले अंक में, दूसरा के लिए 2 के लिए 2 बार आई लिखा जाता है, 3 के लिए 3 बार आई लिखा जाता है, 4 के लिए आई और भी लिखा जाता है, 5 के लिए सिर्फ भी लिखते हैं, 6 के लिए भी और आई 6 लिखा जाता है, 7 के लिए भी और 2 बार आई लिखा जाता है, 8 के लिए भी और 3 बार आई लिखा जाता है, 9 के लिए आई और एक्स लिखा जाता है, और 10 के लिए सिर्फ एक्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से रोमन अंक जो है 1 से लेकर के 10 तक लिखे जाते हैं। इसके बाद पंजाबी अंक होता है, जिसे हम लोग गुरमुखी अंक भी कह सकते हैं। तो पंजाबी अंक जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले होता है 1, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 5, उसके बाद लिखा जाता है 6, उसके बाद लिखा जाता है 7, उसके बाद लिखा जाता है 8, उसके बाद लिखा जाता है आपका 9, उसके बाद लिखा जाता है आपका 10। तो इस प्रकार से गुरमुखी अंक यानी कि पंजाबी अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और
10 लिखे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये 5 प्रकार के अंक आप सीख चुके होंगे, जिसमें 5 अंक है। सबसे पहला है हिंदी, दूसरा देवनागरी, तीसरा उर्दू, चौथा रोमन और पांचवा पंजाबी। आपको कई बार इन अंकों से सामना हो सकता है, इसीलिए यह अंकों को सीखना अत्यंत जरूरी है। खुद से सीखें, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को, सब तक वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।